दोस्तों सीक्रेट अलर्ट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल कंट्रोलर्स की। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मल्टीपल कंट्रोलर्स हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका वायरिंग डायग्राम होता है, कौन सा कंट्रोलर आप किस वोल्ट किस एम्पियर की मोटर में या कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होती है, तो वायरिंग डायग्राम भी देखते चलेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस 48 वोल्ट कंट्रोलर की डायग्राम नहीं देखा है, वायरिंग नहीं देखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक कंट्रोलर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 24 वोल्ट का कंट्रोलर और ये कंट्रोलर है। इसका हम लोग वायरिंग डायग्राम देखेंगे, किस तरह से इसकी वायर है जो कि कनेक्टेड होती हैं और किस तरह से हम अपने एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग जो हमारी साइकिल है उसे हम कैसे हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी कंपनी बता देता हूँ। तो ये तरंग इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैंने परचेज़ किया हुआ है अपनी एग्जिस्टिंग साइकिल को हाइब्रिड बनाने के लिए। ये 24 वोल्ट का है और 250 वाट की जो मोटर है उस पर ये कंपेटिबल है। तो चलिए इसका वायरिंग डायग्राम अगर बात करें तो ये जो आपको एक वायर दिख रही है ये है जियो मार्ट लेकर आया है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फेस्ट। पाइए ब्लॉकबस्टर डिस्काउंट्स, वो भी अप टू 80% ऑफ तक। आपको एक वायर दिख रही है, ये है पावर वायर। इसे पावर वायर कहते हैं और इसमें एक फ्यूज़ लगा होता है। ये देखिए ये फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या रहता है। तो ये मैंने ओपन किया, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें ये फ्यूज़ क्या होता है, कभी कभी इसमें जंग लग जाता है और वर्क करना बंद कर देता है। तो आप ओपन करेंगे, रेक माल हल्का मारेंगे और फिर से फिट कर देंगे तो ये चलने लगेगा। तो ये है पावर केबल जो कि बैटरी से जो वायर आती है उसमें ये अटैच्ड होती है। फिर ये जो दूसरी वायर है ये मोटर से जो वायर आती है उसमें अटैच्ड होती है। इसके अलावा इसमें सारे वायर्स में स्टिकर्स लगा हुआ है। जैसे ये इंडिकेटर अगर मैं बताऊं तो हम लोग जब डिस्प्ले यूज़ करते हैं इसमें 24 वोल्ट में तो उसमें बैटरी का इंडिकेटर शो होता है, ये उसके लिए है। फिर ये है पावर लॉक्स, ये इग्निशन लॉक होती है, उसके लिए ये यूज़ होता है कि कट ऑफ ऑन करने के लिए अपने व्हीकल को वो यूज़ करते हैं उसमें। ये जो वायर है ये ब्रेक वायर जो ऑटो कट ब्रेक होती है, तो पावर ब्रेक जिसे हम कहते हैं कि आप अगर ब्रेक का यूज़ करते हैं तो मोटर की सप्लाई बंद हो जाती है, तो ये उसके लिए है। थ्रोटल मतलब एक्सीलेटर जिसे हम कह सकते हैं, ये थ्रोटल से कनेक्टेड जो वायर आती है उसमें अटैच्ड होती है। ये रही ब्रेक लाइट, ये लाइट के लिए है कि आप जो भी लाइट अगर यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में तो उसको अटैच्ड करने के लिए ये केबल यूज़ करते हैं। और ये आखिरी में है चार्जिंग पोर्ट, मतलब आप अपने बैटरी को जिस पोर्ट से चार्ज करेंगे उस पोर्ट की वायर इसमें आके कनेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं 24 वोल्ट के मोटर कंट्रोलर में। और इस कंट्रोलर का यूज़ आप 250 वाट की मोटर में कर सकते हैं। ज़्यादातर जो 250 वाट की मोटर है वो साइकिल को हाइब्रिड करने में यूज़ होती है। तो ये था दोस्तों 24 वोल्ट का। मैं लेकर आता हूँ 36 वोल्ट का। तो 36 वोल्ट का जो कंट्रोलर है अगर उसकी वायरिंग की बात की जाए तो ये कंपनी है जियान, जो कि मैंने स्मार्टेक से ख़रीदी हुई है। और ये मैंने अपने एग्जिस्टिंग जो साइकिल है उसको हब मोटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये मंगाई है। तो मेरे पास एक साइकिल है जिसे मैं हब मोटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने ये कंट्रोलर परचेज़ किया हुआ है। अब इसकी अगर वायरिंग, इसकी अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे ये 36 वोल्ट की है, मैक्सिमम वोल्टेज 48 वोल्ट है। और इसको हम कैसे, इसका जो डायग्राम है कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे इसकी वायरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन 24 वोल्ट से अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर केबल की। तो ये है पावर केबल जो कि बैटरी से जो वायर आती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए उनको कनेक्ट करते हैं। फिर ये 3 वायर आपको दिखेंगी, ये 3 वायर होती हैं
ये 3 वायर, ये 3 वायर होती हैं मोटर। मोटर से वायरें आती हैं, उन 3 वायरों को यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं। ये मोटर को पावर सप्लाई देती हैं। तो ये हो गई पावर केबल और ये हो गई मोटर से जो केबल आती हैं उसको पावर सप्लाई देने के लिए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ ये क्या है? ये है सेंसर। ये है सेंसर, जो मोटर में सेंसर होते हैं, मोटर हॉल सेंसर जिसे हम कहते हैं, उससे वायरें आती हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसके कनेक्शन दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें ये केबल की, तो ये केबल है, ये है ब्रेक। ये ब्रेक को कनेक्ट करती है। ब्रेक से जो भी केबल आती हैं, जो 2 ब्रेक होती हैं अपनी लेफ़्ट और राइट, उनको ये कनेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑटो कट होता है, मतलब कि अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हैं तो पावर सप्लाई बंद हो जाती है। मतलब एक्सीलेट भी ले रहे हैं, ब्रेक का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक्सीलेटर या थ्रोटल काम नहीं करता है, ताकि ब्रेक आसानी से लग सके। इसके अलावा ये 2 वायरें हैं, ये आती हैं कहाँ से? एक थ्रोटल की होती है और एक होती है हमारे, एक थ्रोटल से आती है और एक इग्निशन से आती है। थ्रोटल और इग्निशन। इसके अलावा यहाँ पे ये पूरी वायरें इसमें आती हैं डिस्प्ले से। अगर आप स्मार्ट डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं तो ये वायर आपको कनेक्ट करती हैं। और इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कम ज़्यादा करने वाला, मतलब मोड, 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड, फोर्थ मोड, 5 मोड भी डिस्प्ले में होता है। स्पीड भी कंट्रोल की जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें सेंसर होते हैं, जिनको आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस वायर के थ्रू। तो ये हो गया 36 वोल्ट कंट्रोलर की कंप्लीट वायरिंग। और इसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में जो मिलता है, ये मिलता है 3300 में। और ये वाला 24 वोल्ट का कंट्रोलर मिलता है 2300 में। तो मैंने ये 2300 में ख़रीदा हुआ है। और ये मैंने 3300 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज में ख़रीदा हुआ है। और हालांकि मैं थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देता हूं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सस्ता मिला है, आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है। अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंट्रोलर की। दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर। और ये भी मैंने कहाँ से ख़रीदा हुआ है? तरंग इलेक्ट्रिक व्हीकल से ख़रीदा हुआ है। और ये तो उन लोगों से मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ही ख़रीदा है। और वो अभी अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है उन्होंने, तो नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद मुझे ये मिला। तो मैं स्मार्ट टेक से नहीं ख़रीदना चाहता था, क्योंकि स्मार्ट टेक में थोड़ा सा ये कॉस्टली था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से परचेज़ किया। तो हम बात करते हैं इसके वोल्टेज की। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो 60 वोल्ट का ये कंट्रोलर है। और इसको आप किस में यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक स्कूटर, कोई भी 60 वोल्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। प्योर इलेक्ट्रिक है, अगर उसे रिप्लेस करना चाहते हैं कंट्रोलर, तो उसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर। और बाकी आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में ही यूज़ करें। 60 वोल्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वायरिंग की बात करें तो सारी वायरिंग मोस्टली कॉमन होती है। जैसे कि ये 2 वायर है, ब्लैक एंड रेड,
ये पावर सप्लाई केबल होती है, जो बैटरी से मेन केबल आती है उसमें ये अटैच्ड होती है। और ये जो 3 वायर हैं सेम हमारे प्रीवियस कंट्रोलर की तरह इनका भी इस्तेमाल मोटर से आई हुई वायरों में किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये और ये होती हैं हमारे जो, जैसे हम लोग अगर रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये केबल यूज़ होती हैं। मतलब रिमोट कंट्रोल या फिर कोई भी हम एक्स्ट्रा एसेसरीज़ उसमें लगाते हैं जो कि पार्किंग वगैरह के लिए जो आवाज़ें आती हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइस पार्किंग के लिए, जब बैक करते हैं तो पीप 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 की लाइट आती है, या रिमोट से जो हम कंट्रोलिंग करते हैं तो उसके लिए ये वायर यूज़ होती है, ठीक है। फिर ये आती है, ये होता है फ्यूज़। ये फ्यूज़ है मोटर का, और इसका भी आप इस्तेमाल उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हमने 24 वोल्ट के कंट्रोलर में किया था। उसके अलावा ये है जो कि डिस्प्ले से ये मोटर से आने वाली जो भी, ये मोटर वाली है, तो नहीं ये मोटर वाली है। तो ये है जो कि मोटर हॉल सेंसर जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जो लास्ट में है ये डिस्प्ले से जितनी भी वायरें आती हैं, फिर वो चाहे ब्रेक वायर हो और स्पीड का मोड हो और बैक रिवर्स लेने के लिए हो या फिर उसमें लाइट वगैरह के लिए हो, तो वो सारी जो केबल्स आती हैं वो सारी इसमें अटैच्ड होती हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो वायरें लगती हैं वो सेंसर वायर्स होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड मोड पे स्पीड चेंज करना है, और बैटरी का भी जो इंडिकेटर है वो, और दूसरा डिस्प्ले से समझ लीजिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं कंट्रोलर तक वो सारी इसमें अटैच्ड होती है। तो ये था दोस्तों हमारा 60 वोल्ट कंट्रोलर का वायरिंग डायग्राम, कैसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं। फिर अगर मेरे पास जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा किस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर किस तरह से हम कन्वर्ट करके अपना व्हीकल स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोस, ये जो मैंने कहानी आपको बताई, ये सारी समझ में आई होगी। आप कहीं से भी परचेस करें, अपना व्हीकल कन्वर्ट करें, या फिर एग्जिस्टिंग व्हीकल में ही आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेकेंड हैंड कहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसे भी अपग्रेड कर सकते हैं इन कंट्रोलर की वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।